हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जो हम लोग 10 मिनट का सीरीज देख रहे हैं उसमें हम लोग अभी फिलहाल इस समय क्या देख रहे हैं? डिजीज देख रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कि बंद करके कोई क्लास चले। जो मुझे टॉपिक मिलता है, जो अच्छा लगता है, मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो क्या है डिजीज? इसमें दो बीमारी हम लोग देख लिए थे। क्या देख लिए थे? चेचक। और क्या देख लिए थे हम लोग? चेचक और क्या देखे थे? मुझे नहीं याद आ रहा है। ये क्या था? क्षय रोग। ठीक है, यानी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक। अब ये थर्ड बीमारी क्या है? मेजल्स यानी खसरा। ठीक है, जिसे रूबेला भी कहते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। ये 10 मिनट का जो टॉपिक होता है, आप जो चीजें पढ़ते हैं उसे बहुत ही डीप पढ़ाया जाता है। अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। खसरा भी एक संक्रामक रोग है। यह सिर्फ बच्चों को ही अधिक होता है। ठीक, तथा यह बच्चों में शुरू होकर घर के सभी बच्चों को यह प्रभावित करता है। किसको? घर के सभी बच्चों को प्रभावित करता है। एक बच्चे को पहले होगा, फिर घर में जो भी बच्चे होंगे उनको होगा। संक्रमण का इसके कारण क्या होता है? खसरा का कारण एक क्या है? विषाणु है, यानी क्या है? वायरस जनित रोग है। खसरा क्या है? आप कहोगे मैम विषाणु जनित यानी वायरस जनित रोग है। ठीक है, व्यक्ति के नाक तथा गले को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? नाक तथा गले को। लाइक डिप्थीरिया। ठीक है, कैसा होगा? लाइक डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के जैसे कुछ होता है। फिर क्या है? खसरे के वायरस को क्या कहते हैं? डर्मोट्रॉपिक वायरस कहते हैं। आप लोग इसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा। क्या कहेंगे? डर्मोट्रॉपिक वायरस कहते हैं। छींकने, खांसी, श्वास इत्यादि से यह संक्रमित होता है। इसका संक्रमण श्वसन मार्ग से ही होता है। लक्षण इसके क्या होते हैं? इसके सिम्टम क्या दिखते हैं? आरंभ में रोगी को क्या होगा? सर्दी, जुकाम व सिर दर्द होता है। थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, क्या होगा? शुरुआत में क्या होगा? सर्दी होगी, जुकाम होगा, सिर दर्द होता है, बुखार हो जाता है, गले में खुजली, खराश व खांसी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। इसके बाद शरीर पर दाने दिखाई देते हैं। 4 से 5 दिन बाद छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे लाल दाने पहले कान के पीछे, कनपट्टी पर, चेहरे पर तथा फिर पूरे शरीर पर निकल आते हैं। दाने इतने अधिक होते हैं कि चेहरा व शरीर बिल्कुल लाल दिखाई देता है। आंख सूज जाती है। दाने निकलने के पश्चात ज्वर कम होने लगता है। 1-2 दिन में दाने मुरझाने लगते हैं तथा 3 से 4 दिन में दाने सूख जाते हैं। बुखार ठीक हो जाता है और 8 से 10 दिन में शरीर बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, इसमें किसके किसके लक्षण दिखे? आप कहोगे मैम एक तो डिप्थीरिया का लक्षण दिखा, गले वाला जो बताया है, और ये जो दाना बता दिया तो ये तो चेचक वाली चीजें हो गई। ठीक है, संप्राप्ति काल इसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 8 से 12 दिन या 7 से 21 दिन में क्या होता है? लक्षण प्रकट होने से ठीक होने तक का समय ये दिया होता है। बचने के इसके उपाय क्या है? नंबर 1, रोगी के संपर्क से दूर रहना चाहिए। गंदगी तथा अशुद्ध वातावरण से बचना लाभप्रद रहता है। संतुलित व पौष्टिक भोजन से रोग के प्रति बचाव की क्षमता विकसित होती है। खसरे के रोगाणु रोगी के नाक व मुख से निकलने वाले स्राव में उपस्थित रहते हैं। अतः जिस कपड़े से रोगी का नाक व मुंह पोंछा जाए उसे बिल्कुल अलग रखें तथा उसे भी संक्रामक धूल से धोकर विसंक्रमित करें। आवश्यकता न होने पर उसे जला देना ही क्या होता है? उपयोगी होता है। ठीक है, यानी कपड़े की लालच ना करें। क्या है? अब खसरे से बचाव का टीका भी तैयार कर लिया गया है। क्या तैयार कर लिया गया है? बच्चों को खसरे का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। अब यहाँ आप लोग जान लो खसरे में कौन सा टीका लगता है, तो आप कहोगे मैम MMR का वैक्सीन लगता है। किसका लगता है? MMR का। MMR का फुल फॉर्म क्या है? मप्स। क्या होगा? MMR मिजल्स मप्स रूबेला। क्या होगा? मिजल्स मप्स रूबेला। ठीक है, कितने माह पे लगाते हैं मैम? 9 माह की उम्र में क्या होता है? बच्चे को में खसरे का टीका लगा दिया जाता है। रोगी उपचार क्या है? रोगी व्यक्ति को किसी स्वच्छ व शुद्ध कमरे में अलग रखना चाहिए। रोगी को ठंडी हवा का सेवन नहीं करना चाहिए। उबला पानी और फलों का रस पीना चाहिए। रोगी बच्चे के खिलौने वस्त्रादि को रोगाणु दवाइयों से साफ कर देना चाहिए। रोगी के नाक व मुख से निकलने वाला श्राव को किसी पुराने स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर जला देना चाहिए। खसरे के रोगी की समुचित देखभाल अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि भले ही खसरा अपने आप में घातक रोग नहीं है,
परंतु यदि खसरा बिगड़ जाए तो रोगी को निमोनिया हो जाने का भय रहता है। अब यहाँ से क्या है, छोटी माता है, हम लोग इसी में क्या करते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। अभी आप लोग ऊपर क्या देखे थे, बड़ी माता, बड़ी माता को क्या कह रहे थे, स्मॉल पॉक्स। छोटी माता इसको क्या कहेंगे, चिकन पॉक्स। क्या कहेंगे, चिकन पॉक्स। छोटी माता भी चेचक के समान एक संक्रामक रोग है, परंतु यह अधिक गंभीर एवं घातक नहीं है। छोटी माता क्या खतरनाक थी, बड़ी माता थोड़ी अच्छी है, ठीक है। यह शीत ऋतु का रोग होता है। क्या कहते हैं, शीत ऋतु का, इसीलिए इसको शीतला माता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको शीतला माता कहते हैं। उद्भवन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका उद्भवन 12 से 19 दिन तक होता है, परंतु संक्रमण काल 3 सप्ताह तक होता है। रोग के लक्षण क्या है, आरंभ में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप से होता है। कभी कभी ज्वर नहीं होता है, किंतु चेहरा और आंखें लाल हो जाती हैं। सिर तथा पीठ में दर्द, बेचैनी व कपकपी होने लगती है। शरीर पर छोटे छोटे सरसों के दाने के बराबर दाने निकल जाते हैं। 4 से 5 दिन में दाने सूखने लगते हैं तथा उन पर पपड़ी बन जाती है। 6 से 7 दिन के बाद पपड़ी सूखकर गिर जाती है। संक्रमण क्या होगा, इस रोग के रोगाणु नाक व गले के स्राव में होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, फफोलो दानों के तरल पदार्थ में भी रहते हैं और यहीं से वायु अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों तक क्या है, पहुंचते हैं। अतः दोनों की पपड़ी को एकत्र करके जला देना चाहिए। दानों के सर क्या है, दानों की पपड़ी को एकत्र करके जला देना चाहिए। आप इधर आ जाओ, केवल हम यही पढ़ेंगे, काली खांसी नहीं पढ़ेंगे। रोग से बचाव में उपचार क्या है, तो क्या है, त्वचा को स्वच्छ रखना चाहिए, अलग बिस्तर रखना चाहिए, ठीक है। अधिक विस्तार नहीं हो पाता, ताकि अलग रखने से रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, अलग बिस्तर कपड़ा बर्तन रखना चाहिए। मतलब अपने पास से मत सोचना कहाँ ले पाओ। खुजलाहट दूर करने के लिए मरहम का प्रयोग करना चाहिए, खुजली बहुत होती है। पपड़ियां सूखकर गिर जाने पर रोगी को किसी हल्के निसंक्रामक विलयन से स्नान करा देना चाहिए। रोगी के कमरे को रोगाणुनाशक पदार्थ से धोना चाहिए। इस रोग के रोगी को ठंडे और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने को नहीं देना चाहिए और नमक मिर्च तेल आदि से भी परहेज रखना चाहिए। फिलहाल क्या है, ऐसी वीडियो पाने के लिए चल, काली खांसी भी निपटा ही दे, क्या निपटा दे रहा, अभी तो 4 मिनट बचा ही है 10 मिनट सीरीज में। काली खांसी जिसे क्या कहते हैं, व्यूपिंग कफ कहते हैं या पर्ट्यूसिस कहते हैं। इसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस क्या है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस ये क्या होती है, किसको होती है, काली खांसी को कुकर खांसी कहते हैं। यह बच्चों को अधिकतर होता है, कभी कभी तो इस बीमारी से में बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। यह रोग क्या है, बैसिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इसके नाम को अगर आप इंग्लिश में जानते हो पर्ट्यूसिस, तो इसको आंसर आप सही कर ले जाओगे। रोग का प्रसार क्या है, श्वसन नालिका से निकलने वाला विसर्जन। रोगी से बातचीत करते, छींकते, खांसते व कीटाणु में मिल जाते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उसको संक्रमित कर देते हैं। लक्षण क्या है, खांसते खांसते आंखें लाल हो जाती है और उल्टी आ जाती है। आज आप लोग कहोगे मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, हाँ तो मुझे आज जल्दी है, रात को 8:30 बज रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा घर का काम करना है। गले में दर्द रहता है, सूखी व दमतोड़ खांसी होती है, खांसी के साथ साथ रोगी को क्या होता है, फीवर हो जाता है। बचने के उपाय क्या है, स्वस्थ बच्चों को रोग से बचाने का टीका लगवाना चाहिए। कौन सा टीका आप लोग को बता चुके, कौन सा, डीपीटी का टीका, ठीक है। और क्या है, रोगी को हल्का व तरल भोजन देना चाहिए। रोगी के ठीक हो जाने के बाद उसके प्रयोग में आने वाले समस्त वस्तुओं को भी संक्रमण कर देना चाहिए। 3 बीमारी को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। डिप्थीरिया क्या है, अलग से लेकर के आएंगे। इस तरीके से मैंने आप लोग को दिखाया, जो भी 17-18 बीमारी है उन सबको हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में कराते रहेंगे। फिलहाल आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब क्यों करेंगे, ताकि ऐसे आप लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो छूट ना पाए। वीडियो को लाइक कर दे, लाइक क्यों करेंगे, ताकि लोगों को दिखे कि हाँ ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है। शेयर कर दे, शेयर क्यों करेंगे, ताकि लोगों के पास जाए, जो जरूरतमंद हो उनके पास क्लास को पहुंचा दे। आप लोग क्या है, पुण्य मिलेगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर